मैंने उपाध्याय का टॉपिक फिनिश कर लिया था। किसी को डाउट है तो अभी बोल दीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक बाय द नेम ऑफ नमो आयर्यानंद, which is आचार्य का वर्णन. Anybody has questions? No? So let's start. आचार्य का पहले हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है आप लोगों के आचार्य, व्हाट इज एन आचार्य. ओके, आपको पता है तीर्थंकर का नाम, तीर्थंकर वर्ड क्यों यूज किया जाता है? मतलब महावीर 24 तीर्थंकर होते हैं ना, शलाद्य पुरुष, उसमें तीर्थंकर क्यों बोला जाता है उस आदमी को जो 24 होते हैं शब्द भगवान से, महावीर स्वामी भगवान, उनका नाम तीर्थंकर क्यों होता है? एनीबडी हैज सम आइडिया? क्योंकि वो तीर्थ की स्थापना करते हैं. वेरी गुड, तीर्थ की स्थापना करते हैं और वो तीर्थ के हेड भी होते हैं. वेरी गुड पूजा, थैंक्स. ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. तीर्थंकर का मतलब ही होता है तीर्थ. देखो तीर्थ वर्ड आता है इस वर्ड में, ये 2 अक्षरों से बना हुआ है. तीर्थ एंकर मतलब तीर्थ का हेड. ओके, सो ही इज द हेड ऑफ द तीर्थ. ओके, तीर्थ का मतलब क्या होता है, किसी को ये पता है? तीर्थ का मतलब होता है जिससे तिरा जाता है, जिससे तिरा जाता है मतलब जिससे मोक्ष जाया जाता है. तो मोक्ष किससे जाया जाता है? तो भगवान कहते हैं 4 चीजों में से कुछ कोई भी चीज में चले जाओ, या तो साधु बन जाओ, साध्वी बन जाओ, या श्रावक बन जाओ, या श्राविका बन जाओ. ये 4 तीर्थ है, इनमें से कुछ भी बन जाओगे तो तुम तीर्थ के अंदर हो और तुम मोक्ष में जा रहे हो. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ओके, आप में से जितने लोग मंदिरवासी हैं वो लोग क्या बोलेंगे? नहीं, तीर्थ तो वो जगह होती है जैसे पालीताना, जैसे शिखर जी, जहाँ पे कुछ न कुछ इवेंट्स हो रखे हैं पास्ट में, बहुत मेजर, या तो वहाँ पे कोई बहुत शलाद्य पुरुष लेवल के लोग कोई या तो पैदा हुए हैं या उनकी डेथ हुई है या कुछ हुआ है, ऐसी जगहों को ही तीर्थ बोला जाता है. तो आपको उन मंदिरवासियों को मैं बोलना चाहती हूँ, गो बैक टू योर आचार्य भगवंत और या साधु भगवंत, दे विल टेल यू कि नहीं, वो भी द्रव्य तीर्थ है. भाव तीर्थ हमारे लिए भी ये 4 ही है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 4 ही भाव तीर्थ है. यानी मंदिरवासी भी एक्सेप्ट करते हैं कि यही 4 तीर्थ है, तीर्थ है, इसको भाव तीर्थ के नाम से की कैटेगरी में वो लोग पढ़ा रहे हैं. ओके, सो तीर्थ का मतलब ये है, जब हम तीर्थ में घुसते हैं, भगवान तीर्थंकर भगवान जब पहली बार देशना देते हैं तो कहते हैं कि महावीर स्वामी भगवान की पहली देशना खाली गई. खाली गई का मतलब क्या हुआ? उनका एक जॉब था पैदा होने पे कि जब तुम तीर्थंकर बनोगे, तीर्थ की स्थापना करोगे. तो जब उन्होंने पहली बार, जब उनको केवल ज्ञान हुआ, तो देवताओं ने वहां पे संवत्सरण की रचना की. उस संवत्सरण में मनुष्य आ नहीं पाए, तो कितनी परिषद आई? देवता आए, जानवर आए, सब परिषद आई, लेकिन मनुष्य किसी वजह से, होता है ना कई बार पोजीशन ऐसा था कि मनुष्य नहीं आ पाए. याद रखना कि 4 तीर्थ में सिर्फ मनुष्य जा सकते हैं, न तिर्यंश जा सकता है, न देवता जा सकते हैं. तो उसकी वजह से महावीर स्वामी भगवान ने पहला जब व्याख्यान दिया ना, एक भी आदमी ने न दीक्षा ली न श्रावक बना पाना. इसका मतलब उनका जो काम था तीर्थ की स्थापना करना, वो नहीं कर पाए. उन्होंने उसी दिन वो जगह छोड़ दी और दूसरी जगह विहार करके चले गए, और नेक्स्ट डे कहीं और जाके फिर से देवताओं ने संवत्सरण की रचना की, और वहां जाके पहली जो सेकंड देशना हुई, मतलब वहां पे उसमें 4 तीर्थ बने, मतलब साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 4 तीर्थ बन गए, ऐसा वर्णन आता है. आई होप यू आर क्लियर इन योर हेड कि तीर्थंकर का काम है, ये ड्यूटी है तीर्थ की स्थापना करना, ये उनका जॉब प्रोफाइल है. ओके, और वो ये काम कब तक करते हैं? जब तक वो जिंदा होते हैं ना, ये काम पहले तो स्थापना करते हैं, फिर इन 4 को सिखाते हैं. जैसे साधु को क्या सिखाते हैं? द डूज एंड द डोंट्स. उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल सकते हो. तो वो साधु के रूल्स एंड रेगुलेशन साधुओं को सिखाते हैं, जो साध्वी होंगे तो उनके रूल्स रेगुलेशंस उनको सिखाएंगे. पर श्रावक बहुत अलग पना है, तो श्रावक को अलग से उनके डूज एंड डोंट्स या रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाएंगे, और साध्वी की, श्राविका के अलग है. तो 4 लोगों के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस की स्थापना करेंगे और उनको मेंटेन करना, उनका पूरा प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब
पूरा काम कौन करता है? तीर्थंकर भगवंत करते हैं। किसके साथ हेल्प लेके करते हैं आपको पता है? उस जब तीर्थंकर भगवंत होते हैं ना, उनके टाइम में एक आदमी, एक स्पेशल तरह के लोग होते हैं जिनको हम गणधर बोलते हैं। तो महावीर स्वामी भगवान के टाइम में 11 गणधर थे। गण का मतलब होता है एक बहुत बड़ा यूनिट। गणधर का मतलब होता है उस गण को धारण करने वाला आदमी जो बहुत बड़ा होता है। तो 11 गणधर के 9 गण थे, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा देखते थे। तो तीर्थंकर भगवंत अपने गणधरों के साथ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? What happens when the Tirthankar has to die? What happens? हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है, किसी बड़े की, भी वेरी सैड। फिर भी हम जो नेक्स्ट वो आदमी होता है उसको अधिपति क्या बोलते हैं? ज्यादा आर्त ध्यान रोहित ध्यान मत करो, जो होना था हो गया, लेट्स स्टार्ट द यूजुअल लाइफ। उनको हम आगे बढ़ा के सब काम चालू करते हैं ना। राजा भी कभी बहुत अच्छा राजा मर जाता है तो उसका बेटा चाहे 5 साल का क्यों ना हो, उसको राजा बना के काम चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? इन प्रॉक्सी के अंदर लोग काम करते हैं। वैसे ही जब तीर्थंकर भगवंत की डेथ हो जाती है तो वी नीड अ पर्सन जो तीर्थ का हेड का काम करेगा, बिकॉज हेड के बिना तो काम चलेगा नहीं ना। मेरा सवाल है, हेड कौन बनेगा? तो सवाल खड़ा होता है, क्या श्रावक और श्राविका में से हम किसी को हेड बना सकते हैं? क्या हम इन एब्सेंस, ये तीर्थंकर भगवंत नहीं रहे तो क्या हम श्रावक और श्राविका में से किसी को हेड बना सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं, ये दोनों हमेशा साधुओं से छोटे होंगे, राइट? सो इन दोनों में से कोई आचार्य नहीं बन सकता। यू आर वेरी क्लियर ऑन दैट। इसका मतलब इन साधु या साध्वी में से ही हेड बनेगा। अब इन दोनों के अंदर, साधु और साध्वी में पुरुष ज्येष्ठ कल्प की वजह से साध्वी जो है वो हमेशा छोटी रहेगी, साधु ही बड़ा रहेगा। इसलिए कभी भी साध्वी में से कभी किसी को हेड नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए क्या किया जाता है, एक साधु को लिया जाता है और आचार्य बना दिया जाता है, आचार्य बना दिया जाता है। ओके, तो इनके एब्सेंस में, तीर्थंकर के एब्सेंस में, नाउ an acharya is the head of the tirth. Is that clear? तो आप लोगों का सवाल होगा कि तीर्थंकर के नहीं रहने पे आचार्य तीर्थंकर की तरह हेड ऑफ द तीर्थ बन जाते हैं। इसलिए कहीं जगह उनको बोला जाता है पटधर, मतलब उनकी पाठ पे बैठने वाला। कहीं कहीं जगहों पे तीर्थंकर के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो आचार्य के लिए यूज होने लग जाते हैं, जैसे 1008 लक्षण के धारणहार जैसे एडजेक्टिव्स जो है ना, ये किसके लिए यूज होते हैं? तीर्थंकर के लिए यूज होते हैं। आचार्य में इतने लक्षण नहीं होते हैं। इतने शुभ लक्षण तीर्थंकर के होते हैं, तो फिर आचार्य के लिए ये क्यों कह दिया? उपलक्षण से बोल दिया, जस्ट उनको इज्जत देने के लिए। अंडरस्टूड? क्योंकि वो उसी पाठ पे बैठता है। राजा मर जाता है, उसका 5 साल का बेटा बना दिया जाता है राजा, जिसमें योग्यता ही नहीं है। आप लोग क्या होते हैं, राजा मान लो बहुत अच्छा हो, बहुत ही अच्छा राजा हो, नेक दिल हो, मर जाता है, बेटा 5 साल का है, उसमें उसकी योग्यता का पता नहीं वो अच्छा राजा बनेगा, बुरा राजा बनेगा। फिर भी लोग कैसे बोलते हैं, राजा तो बहुत अच्छे होते हैं, राजा तो बहुत अच्छे। वो 5 साल का बच्चा है, उसको क्या राज्य राजा का काम करना है नहीं पता, फिर भी क्या लोग तारीफ करते हैं ना। वैसे ही तारीफ आचार्य भगवंत के लिए तीर्थंकर के कई एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, ट्राइंग टू शो कि तीर्थंकर की पाठ पे आचार्य बैठ रहे हैं। ये समझ में आ गया है? ओके, नेक्स्ट चीज आपको क्या समझनी है इसमें, कि यदि तीर्थंकर भगवंत है जिंदा, हमको आचार्य की जरूरत नहीं है। याद रखना, वी डोंट नीड अ आचार्य, ओनली इन एब्सेंस वी रिक्वायर। ये बात समझ में आ गई है? तो हेड बनने के बाद वो क्या काम करते हैं? तो तीर्थंकर भगवंत तो धर्म की परूपना करते हैं, मतलब वो बनाते हैं, केवल ज्ञान में देख के बनाते हैं। ओके, फर्स्ट ही मेक्स, और फिर उनको मेंटेनेंस, मतलब उन तीर्थंकर भगवंत के मुख से निकली हुई वाणी को लोग इंप्लीमेंट करें, इसकी पूरी मेहनत करते हैं।
बट आचार्य भगवंत परूपना नहीं करते हैं। परूपना मतलब दे डोंट propound द रिलीजन, दे कैन नॉट मेक अ रिलीजन। वो सब ज्ञान किसमें से लेते हैं? जो तीर्थंकर भगवंत ने बोला है उसमें से ज्ञान यूज करके दे डू। मैंने आपको पहले भी कहा था कि तीर्थंकर ये अपना काम जब करते हैं ना, तो गणधरों के साथ मिलके ये अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी चलाते हैं। सारा काम तीर्थंकर नहीं करते हैं। गणधर क्या करते हैं? तीर्थंकर भगवंत का सारा ज्ञान पहले तो सूत्र रूप में बना मतलब कंपाइल करते हैं, फिर वही अपने गणधर अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। तीर्थंकर भगवंत ने पढ़ा दिया, वही गणधर वापस आके अपने अपने जो शिष्य, मतलब जैसे 9 गण थे तो अपने अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। उनको नहीं समझ में आए उनको समझाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये सब गणधर का काम होता है। गणधर का काम होता है देखना कि किसी ने कोई गलत काम कर दिया, साधु या श्रावक ने प्रायश्चित लेके आते हैं। गणधर गणों का हेड होने से वो लोग उनको प्रायश्चित और ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स करते हैं। इसका मतलब तीर्थंकर जब नहीं होते हैं तो आचार्य भगवंत के पास कुछ तीर्थंकर की जॉब्स होते हैं, पर कुछ गणधरों की भी जॉब्स होते हैं। गणधर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होते हैं ना, वो सारे गणधर के भी होते हैं। काफी जॉब्स जिसमें बनाने का काम नहीं होता है, बट बस रिले करने का होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा काम होता है। समझ में आ रहा है कितना हाई लेवल का जॉब है? आपको क्या लगता है तीर्थंकर भगवान छोटा इंसान है, शलाध्य पुरुष है 24, उस पाठ पे बैठना कोई आसान काम है? नहीं है ना। दिस इटसेल्फ शोज द ग्रेटनेस ऑफ आचार्य पद। ओके, ये तो पहली बात हमको क्या समझ में आ गई है कि यदि तीर्थंकर भगवान है तो हमको आचार्य की जरूरत नहीं है। ओके, महावीर स्वामी भगवान को जब पता था कि मेरी अभी डेथ हो जाएगी, मेरा इतना ही काल बाकी है, तो उन्होंने बोल दिया था कि मेरे मरने के बाद 5वें नंबर के जो गणधर थे सुधर्मा स्वामी पहले नंबर के आचार्य बने, पहले नंबर के। सो एवरीबॉडी नोज फर्स्ट आचार्य कौन थे? सुधर्मा स्वामी। ज्यादातर जो पहले वाले आचार्य होते हैं अपने बाद का आचार्य ढूंढ के जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनमें योग्यता होती है डिसाइड करने के लिए कि कौन आदमी इस काम के योग्य है, आचार्य बनने के योग्य है। इन एमर्ज ज्यादातर हमेशा सीनियर जो पुराने जो आचार्य होते हैं वो नेक्स्ट आचार्य को बना के जाते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी कि किसी वजह से अचानक डेथ हो जाती है, तो ये काम यदि आचार्य भगवंत नहीं करके गए हैं तो चारों तीर्थ मिलते हैं एंड दे यूनानिमसली डिसाइड कि आज के बाद ये साधु को हम आचार्य बनाएंगे। इस तरह से डिसाइड कर लिया जाता है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आचार्य की होती है। यदि आचार्य डिसाइड कर लेता है कि मेरी डेथ के बाद ये आदमी आचार्य बनेगा, तो तीर्थ का कोई हक नहीं बनता है डिसाइड करने का। Only if Acharya does not name the person as his next Acharya successor, तो ही तीर्थ एक्टिवेट होके ये डिसाइड कर सकता है। अदरवाइज आचार्य की बात पुराने आचार्य की बात मानी जाती है। इज दैट वेरी क्लियर? आचार्य हैज veto powers in that case. He does not need to ask and consult anybody. वो उनके पास इतनी योग्यता है, वो खुद डिसाइड कर लेते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है उनको। आर वी वेरी क्लियर देयर? जब इस लेवल के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं ना, तो कहीं श्रावक और कहीं साधुओं को भी दिमाग में आता है कि यार जो आचार्य ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है ना, ये ठीक डिसीजन नहीं लिया है, हमको ज्यादा अक्ल है। ऐसे कई श्रावक और साधु लोग भी बैठे हैं जो ऐसी इंटेलिजेंट बातें करते हैं। ओके, कितनी बेवकूफी वाली बात है, कितना ज्यादा तीर्थ के अगेंस्ट जा रहे हैं। दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आर वी वेरी क्लियर देयर? यदि एक आचार्य ने डिसाइड कर लिया है, nobody can go against that acharya. Very clear on that point. Done? ये दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात है
आचार्य कैन नॉट बी अ केवली। आचार्य को यदि केवल ज्ञान हो जाता है तो वो अपनी आचार्य की पदवी छोड़ देते हैं। महावीर स्वामी भगवान जब जिंदा थे तो उनके सामने 11 गणधरों में से 10 गणधर को केवल ज्ञान हो गया था और वो सिद्ध भगवंत बन चुके थे। वो 10 बन चुके थे। 2 गणधर अलाइव थे, पहले गौतम स्वामी भगवान और 5th नंबर के सुधर्मा स्वामी भगवान। तो महावीर स्वामी भगवान जानते थे कि जैसे ही मैं सिद्ध बनूंगा गौतम स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हो जाएगा और केवली भगवान आचार्य की पद पे नहीं बैठते थे, इसलिए उन्होंने 5th नंबर के गणधर सुधर्मा स्वामी को अपना आचार्य बनाया। उनके बाद उन्होंने अपना ये काम बहुत सालों तक किया, पर जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने शिष्य जम्बू स्वामी को नेक्स्ट आचार्य बनाया, सेकंड आचार्य, और खुद अपनी पोजीशन से हट गए एज एन आचार्य। व्हाई इज इट दैट तो केवली भगवान तो कितने सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, केवल ज्ञान है भाई, ऐसे बेस्ट आदमी को आचार्य बनाना चाहिए। यहाँ तो उल्टा हम बोल रहे हैं कि भैया तुमको केवल ज्ञान हो जाएगा तो सॉरी आपको हटना पड़ेगा। आचार्य के पद पे छद्मस्ती बैठता है, मतलब केवली कभी नहीं बैठेगा। ये क्या रूल हुआ? ये तो उल्टा रूल नहीं दिखाई देता है। एनीबडी वांट्स टू जस्टिफाई व्हाई भगवान ने ऐसा रूल बनाया है? वो नमो अर्यंतानम पद में आ जाते हैं। व्हाट पूजा? वो नमो अगर वो केवली बन गए तो वो नमो अर्यंतानम पद में आ जाएंगे। So he can occupy 2 positions also. He can be an acharya and arihant both. Why? The question खड़ा होता है, क्यों आचार्य कभी केवली भगवंत नहीं होते? और यदि उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो आपको रिजाइन करके आपको बाहर निकलना पड़ेगा, किसी और को आचार्य बनाना पड़ेगा। सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद वो बोल सकते थे, यार मैं बन ही गया हूँ तो थोड़े साल जब तक जिंदा हूँ मैं आचार्य रहता हूँ, मेरे मरने के बाद तुम बन जाना। But why did he leave his position and made another person an acharya? सुधर्मा क्यों उन्होंने रिजाइन किया? क्यों आचार्य के पद पे कभी भी केवली भगवंत नहीं बैठते, केवल ज्ञानी आदमी नहीं बैठता? क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप उनको सिद्ध बनना है, इसके लिए। ये भी कोई नहीं, आचार्य भी तो सिद्ध बन सकता है, ये तो कोई रूल नहीं हुआ। ये लॉजिक है, देयर इज सम अदर लॉजिक। ओके, आई गिव यू द लॉजिक। उसकी बात ये है कि मान लो कोई आदमी, आचार्य भगवंत ना सारी प्रॉब्लम्स उस जगह की, वहां की धर्म के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी डिसीजंस होते हैं ना, आचार्य भगवंत लेते हैं। मान लो आप एक आचार्य भगवंत के पास गए जिनके पास केवल ज्ञान है। ओके, केवल ज्ञान है, आप उनके पास जाओगे और बोलोगे ये प्रॉब्लम्स आ रही है चित्त में, तो वो क्या करेंगे? अपने केवल ज्ञान को एक्सेस करेंगे और सॉल्यूशन देंगे, which is not the right thing to do. What is the right thing to do? तीर्थंकर भगवंत के मुख से निकली हुई वाणी को शुद्ध ज्ञान बोलते हैं। शुद्ध ज्ञान पता है ना, इसलिए आगम्स को शुद्ध ज्ञान बोलते हैं। हमारे लिए महावीर स्वामी भगवान के आगम्स जो है वो शुद्ध ज्ञान है। ठीक है, जो तीर्थ होता है ना वो शुद्ध ज्ञान से चलता है, केवल ज्ञान से नहीं चलता है। ओके, सामान्य केवली की पाठ परंपरा नहीं चलती, तीर्थंकर की पाठ परंपरा चलती है। सो मान लो कोई आदमी को केवल ज्ञान है, उससे आप जाके प्रॉब्लम सॉल्व करवाओगे ना तो वो अपना केवल ज्ञान को एक्सेस करेगा, वहां से सोल्यूशन देगा, विच इज नॉट द राइट थिंग। व्हाट इज द राइट थिंग? कि जिस आचार्य भगवंत से पूछा जाएगा सवाल, आचार्य भगवंत क्या बोलेंगे? रुको रुको, मैं ना शुद्ध ज्ञान को रेफर करता हूँ, वहां से सोल्यूशन निकालता हूँ। कोई भी आचार्य के पास प्रॉब्लम जाओगे, वो महावीर स्वामी भगवान के शुद्ध ज्ञान को एक्सेस करेंगे, उस जो प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व करेंगे और अपना डिसीजन देंगे। अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते। किसकी बुद्धि लगेगी? तीर्थंकर का ज्ञान का नॉलेज चलेगा। ये इस लॉजिक की वजह से कभी भी केवली भगवंत
आचार्य नहीं बनते हैं, एंड दे हैव टू रिजाइन। ओके, इस बात को समझाने के लिए ना मैं आपको एक और स्टोरी बोलती हूँ, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले जमाने में रोड्स नहीं हुआ करती थी, फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ होते थे ना, तो एक शहर से जब दूसरे शहर जाना होता था, मान लीजिए मुझे बॉम्बे से दिल्ली जाना है, तो क्या होता था कि एक बड़ा बिजनेसमैन एक कारवां लेके जाता था। कारवां का नाम आपने सुना होगा, कि उसके अंदर खाना बनाने वाले, टेंट बनाने वाले सैनिक लोग होते थे, बिजनेसमैन अपना सामान लेके जाते थे, हर तरह के लोग बड़े ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एंड दे वुड हैव एवरीथिंग, राइट फ्रॉम डॉक्टर्स से लेके सब कुछ होते थे अंदर ही अंदर। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वॉकिंग सिटी। पूरे दिन भर वो लोग यात्रा करेंगे, मतलब दे विल वॉक, और रात को वहां पे पड़ाव डाल के रात को सो जाएंगे, नेक्स्ट डे अगेन दे विल स्टार्ट ट्रैवलिंग। इस तरह से काफी दिन लग जाते थे एक जगह से दूसरे जगह पे जाने में, इसको कारवां बोलते थे। एक बार ऐसे ही कोई कारवां जा रहा था, तो उसमें कुछ साधु भी ज्वाइन हो जाते थे। साधुस आल्सो यूज्ड टू जॉइन समथिंग लाइक दिस ओनली। तो कारवां में जाते जाते 3 साधुओं को उनमें से केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया था। ओके, पर जो बाकी 10-15 साधु थे उनको केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ था, तो 3 को हो गया था। रास्ते में जाते जाते उस कारवां वालों को खाने पीने की बहुत दिक्कत आई, मतलब फूड बहुत कम खत्म हो गया, और कोई ऐसा पड़ाव नहीं आया जहां से वो खाना ले सके। एक बार उन्होंने वो कारवां में से जहां जा रहे थे, उन्होंने देखा सामने से 3 गाड़ियां तिल तिल की गाड़ियां आ रही है। तिल का मतलब वो होता है जो एक वो इट्स लाइक अ वेजिटेबल, बोल दो, तिल जो होता है ना, उसका अनाज होता है, वो आ रही थी वहां से। तो सब लोगों ने तिल लिया, सब लोगों ने खाए, पर वो मारासा ने नहीं लिया, क्योंकि मारासा बोलते हैं, ने जब पूछा कि ये तिल धान कब कटा था, ये कब हुआ था, तो उन्होंने जो आंसर दिया उससे लग रहा था कि ये तो सचित है, तो मारासा बोलते हैं सचित होने से हम ये ग्रहण नहीं कर सकते, और वो मारासा ने नहीं किया, ग्रहण किया नहीं किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शुद्ध ज्ञान इतना दिन धान रह जाता है तब जाके वो अचित होता है। या तो वो गैस में जला दिया जाए या किसी तरह से कुक कर दिया जाए तो अचित होता है, या तो वो इतना टाइम जैसे 1-2 साल पड़ा रहेगा तो अचित होता है। ये सब के रूल्स एंड रेगुलेशन शुद्ध ज्ञान में है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो अचित नहीं हुआ था, और साधु भगवंतों ने नहीं लिया था। उस ग्रुप में जो 3 साधु जिनको केवल ज्ञान हो गया था, वो अपने केवल ज्ञान में देख के ये जान रहे थे कि ये तीनों जो गाड़ी तिल की भरी हुई है, ये इतनी तीखी धूप की वजह से तीनों की 3 गाड़ी में से सारे तिल अचित हो चुके हैं, फॉर सम रीजन अपने आप ऑटोमेटिकली अचित हो चुके हैं, और ये साधु ग्रहण कर सकते हैं। ये तीनों केवली भगवंत जान रहे थे, फिर भी उन्होंने ये बात नहीं बोली किसी को। क्यों नहीं बोली? क्योंकि यदि वो बोलते तो साधु ले लेते, और बाद के जो साधु होते हैं वो क्या बोलते हैं कि यार धूप में ये गाड़ी 1-2 दिन चल के आई है ना, तो एक बार ऐसे केवली भगवंत ने ऐसे ही लोगों को अलाउ कर दिया था खाने के लिए, तो क्या पता अलाउड है। इस वजह से दूसरे लोग तीर्थंकर की या शुद्ध ज्ञान की असाधना न करे, इस वजह से केवली भगवंत चुप रहे, और उन्होंने बोला नहीं कि सारी गाड़ियां अचित हो चुकी है। दे डिड नॉट से दैट। आपको समझ में आ रहा है? केवली भगवंत डू नॉट कम एंड गिव देयर ओपिनियंस अनलेस मतलब यदि वो शुद्ध ज्ञान से ऑपोजिट जाता है तो दे विल नॉट इंटरफियर। ओके, तो आचार्य कभी भी केवली नहीं होते हैं, छद्मस्त ही होते हैं। सो वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट। ओके, सो इससे भी आपको ये चीज पता लग गई है कि हमको परफेक्ट ज्ञान नहीं चाहिए। परफेक्ट ज्ञान नहीं चाहिए मतलब केवल ज्ञानी का तो ज्ञान परफेक्ट है ना, 100%। हमको परफेक्ट ज्ञान नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको तीर्थंकर भगवंत का ज्ञान चाहिए। याद रखना, हमको शुद्ध ज्ञान चाहिए। उसको आचार्य इंटरप्रेट करते हैं, और वो इंटरप्रेट करने में आचार्य भगवंत 19-20 भी होंगे तो भी चलेगा, इट इज ओके। परफेक्ट ज्ञान की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, याद रखना। यदि होती तो केवली भगवंत आचार्य के पद पे बैठते। आर बी वेरी क्लियर? जैन धर्म किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है?
शुद्ध ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान मतलब तीर्थंकर के मुख से निकली हुई वाणी जिसको शुद्ध ज्ञान बोलते हैं, उसको जैन धर्म इंपॉर्टेंस दे रहा है, आगम को इंपॉर्टेंस दे रहा है। ओके, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई है, डिफरेंस क्या अच्छे से क्लियर हो गई ये कॉन्सेप्ट। ओके, आंटी या पूजा, अगर केवली भगवान आचार्य भी रहेंगे तो आंटी वो केवली मतलब तीर्थंकर भगवान का जो ज्ञान है केवल ज्ञान और केवली भगवान का जो केवल ज्ञान है वो तो सेम ही रहेगा ना? नहीं, बहुत फर्क हो जाता है। केवल ज्ञान से आई हैव अ लॉट ऑफ, मेरा ज्ञान बहुत बढ़ जाता है। ओके, तो दे विल एक्सेस देयर ओन केवल ज्ञान, मतलब यदि मुझे केवल ज्ञान है तो मैं अपने केवल ज्ञान को एक्सेस करूंगी, क्योंकि यदि मेरे पास केवल ज्ञान है ना तो मेरे पास 4 ज्ञान नहीं है, नमति, श्रुत, अवधि, मंत्र ज्ञान, ये चारों ज्ञान नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये शयोपशमी ज्ञान होते हैं। जब केवल ज्ञान होते हैं ये चारों ज्ञान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि वो शयोपशमी ज्ञान होते हैं और ये शायद ज्ञान होता है, इनमें फर्क है। यहाँ तो एक आदमी के पास एक ही ज्ञान, जनरली अपन जैसे लोगों के पास 2 ही ज्ञान होते हैं, मति, श्रुत, सबके पास यही होते हैं। किसी वजह से 3 हो सकते हैं, किसी के पास 4 भी हो सकते हैं ज्ञान। ओके, पर 5 ज्ञान किसी के पास नहीं होता है। जिसके पास केवल ज्ञान होता है उसके पास एक ही ज्ञान होता है। सो जिसके पास केवल ज्ञान होगा उसके पास शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, याद रखना। और शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तो वो पाठ परंपरा कैसे, मतलब वो तीर्थंकर भगवंत को कैसे वैल्यू फैक्टर इन करेगा। ओके पूजा, मैं तुमको जस्ट ये बता रही हूँ, परफेक्ट ज्ञान की जैन धर्म में इंपॉर्टेंस नहीं है, तीर्थंकर के मुख से निकली हुई वाणी की इंपॉर्टेंस है, आगम्स की इंपॉर्टेंस है, शुद्ध ज्ञान की इंपॉर्टेंस है। जैन धर्म उस पे टिका हुआ है, इंटेलिजेंट लोगों पे नहीं टिका हुआ। इंटेलिजेंट लोगों पे टिका हुआ होता तो केवली भगवंत को इंपॉर्टेंस दी जाती है आचार्य पद में। ठीक है, अभी वेरी क्लियर किया। इसका मतलब केवली भगवंत बेकार है ऐसे मत समझना। आचार्य भगवंत उस टाइम पे केवली भगवंतों की भी हेल्प लेते हैं। जब यदि केवली काल चल रहा है तो बहुत सारे मनः पर ज्ञानी भी होंगे, बहुत सारे अवधि ज्ञानी भी होंगे, पूर्वधर भी होते हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग भी बैठे होते हैं। आचार्य भगवंत कैन टेक हेल्प ऑफ ऑल दीज पीपल, हेल्प ले सकते हैं, बट आचार्य पद पे तो छदमस्त आदमी ही बैठेगा, ये बात क्लियर है, वेरी क्लियर। सो नेक्स्ट सवाल खड़ा होता है कि ये आचार्य भगवंत है कहाँ पे और कितने एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ कहाँ है, किसी को कुछ आइडिया है? देवलोक में है, नरक में है, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? एनीबडी वांट्स टू गिव सम आइडियाज? अढ़ाई द्वीप में। अढ़ाई द्वीप, वेरी गुड, बिकॉज आचार्य कैन ओनली बी मनुष्य। सो अढ़ाई द्वीप में यदि मनुष्य है तो आचार्य भी अढ़ाई द्वीप में है। सो लेट मी जस्ट गिव यू सम आइडियाज कि कितने अढ़ाई द्वीप में होते हैं। तो नेक्स्ट सवाल खड़ा होता है कि अढ़ाई द्वीप में कितने आचार्य हो सकते हैं? एनीबडी वांट्स टू टेक अ गेस? मैक्सिमम आचार्य कितने पॉसिबल है और मिनिमम आचार्य कितने पॉसिबल है? आज की डेट में कितने आचार्य हैं? एनी आइडियाज? पूजा, एनी आइडियाज? आपने बताया था बट फिगर याद नहीं है, 20,000 या कुछ। 20,000, okay, okay. Anybody else? Okay, I'll just start explaining. 2,000 करोड़, 2,000 करोड़ से भी ज्यादा। Who's saying that? Who's saying 2,000 crore? रीता। Rita, I can't see your face. I want to see the facial expressions. Anyway, if I can't see your face, okay, Rita, आपको लगता है 2,000 करोड़? उससे भी ज्यादा, प्रत्यक्ष 1,000 करोड़। उससे ज्यादा तो साधु होते हैं। 2,000 करोड़ ज्यादा साधु होते हैं। आचार्य तो हेड होगा ना, तो साध्वी भी तो कितने परसेंटेज होते हैं? मोर देन 50% तो साध्वीज होती हैं। तो हाँ, जब 2,000 करोड़ से ज्यादा साधु भक्त बनते हैं, 50% वुड बी साध्वीज, दे कैन नेवर बी आचार्य। हाउ कैन दैट फिगर कम्स? सो इट मीन्स यू गाइज डोंट नो, सो आई एम गिविंग यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। ओके, ये जम्बू द्वीप है। ओके,
जम्बू द्वीप में लेटेस्ट सी पहले तीर्थंकर कितने हो सकते हैं। आपको पता है ये 32 विजय हैं, यू नो दैट 32 विजय। हाँ, इसका मतलब एक बार सब लोग म्यूट चेक कर लीजिए ना प्लीज, डोंट अनम्यूट किया है ना। अढ़ाई द्वीप में यहाँ पे 32 विजय हैं, ओके। और ये ऐरवत क्षेत्र और ये भरत क्षेत्र, ओके। जैसे ये 32 खंड हैं, वैसे ही अढ़ाई द्वीप में आप यदि कैलकुलेशन करना चालू करोगे तो 32 इधर, 32 इधर, 32 इधर और 32 इधर, 32 5 32 5 कितने होते हैं एनीबॉडी? 160 160। 5 ऐरवत, 1 2 3 4 5, 5 ऐरवत एंड 5 भरत, 1 2 3 4 5, 5 ऐरवत, सो 10 हो गए। तो 160 प्लस 10 मतलब 170 तीर्थंकर मैक्सिमम पॉसिबल है, हम देख चुके हैं अढ़ाई द्वीप में। इज इट ट्रू? 170 तीर्थंकर पॉसिबल है। हाँ, आज की डेट में कितने तीर्थंकर, जब सेकेंड तीर्थंकर भगवंत का यहाँ पे शासन चल रहा था भरत क्षेत्र में, अढ़ाई द्वीप में ऐसी पोजीशन थी कि हर जगह तीर्थंकर भगवंत थे, एवरीवेयर वाज तीर्थंकर भगवंत। आज कितने तीर्थंकर भगवंत है? 20। ये अजितनाथ, व्हाट सरस्वती जी? ये अजितनाथ भगवान के समय में 20 170 तीर्थंकर एक साथ थे। अजितनाथ जी, यस, दूसरे अजितनाथ भगवान के शासन में 170 मैक्सिमम तीर्थंकर थे और आज की डेट में मिनिमम 30 ही है, 20 है। सरस्वती जी जो अनम्यूट करता है प्लीज म्यूट कर लीजिए, विजय श्री जी और सरस्वती जी म्यूट करते जाइए। तो 170 में से यदि आज की डेट में 20 तीर्थंकर है भगवंत है, तो कितनी जगह तीर्थंकर भगवंत नहीं है, सोच के देखना। 170 माइनस 20 करो, कितने बचे? 150, राइट? तो जो जगह पे तीर्थंकर भगवंत नहीं है, तो तीर्थंकर भगवंत का शासन कौन चला रहा है, सोच के देखो। आचार्य भगवान चला रहे हैं, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में देख के बोल दिया कि मेरा शासन कब तक चलेगा, 5वें आरे के एंड तक चलेगा। ये भरत क्षेत्र में भी चलेगा, ऐरवत में भी चलेगा। ऐरवत क्षेत्र में भी तीर्थंकर भगवंत नहीं है, भरत में भी नहीं है, बट दोनों जगह जिन शासन चल रहा है, तो कौन चला रहा है तीर्थंकर की एब्सेंस में? आचार्य भगवंत कर रहे हैं। इसका मतलब अढ़ाई द्वीप में मिनिमम 150 आचार्य आज की डेट में मिनिमम। इज इट क्लियर? हाँ, बट एक जगह पे एक से ज्यादा आचार्य भगवंत का होना नॉर्मल गिना जाता है, क्योंकि भरत क्षेत्र में ही बहुत सारे आचार्य तुमको मिल जाएंगे। तो महाविदय तो और भी बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ज्यादा बड़ा है महाविदय का एरिया, और वो भी जम्बू द्वीप तो छोटा है, घाट की खंड इज बिगर एंड अर्ध पुष्कर तो उससे भी बहुत बड़ा डायमेंशन में है। तो ज्योग्राफिकल यदि एरिया बड़ा होता है तो वहां पे एक से ज्यादा आचार्य होना नॉर्मल है। आप बोलोगे व्हाई इज इट सो? आचार्य बनने के लिए एक रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है? कि आपके पास चतुर्विधि संघ होना चाहिए। जो चतुर्विधि संघ मतलब साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये चतुर्विधि संघ होना चाहिए आपके पास, और आप उसके हेड होने चाहिए, बस। और ये जो चतुर्विधि संघ होगा वो तीर्थंकर की आज्ञा को फॉलो कर रहा है, यही रिक्वायरमेंट है ना। तो आज की डेट में ऐसे बहुत सारे आपको आचार्य मिल जाएंगे। 4 आचार्यों को तो मैं जानती हूँ, मैंने अपनी आंखों से दर्शन किए हुए हैं, मैंने अपनी खुद दर्शन किए हुए हैं 4, और सब अलग अलग हैं। मैं उनका नाम कई बार ले चुकी हूँ। ज्ञानगज के आचार्य भगवंत हैं। ज्ञानगज आप देखोगे ध्यान से, उनके श्रावक भी है, श्राविका भी है, साधु भी है, साध्वी भी है ना, और उनके जो हेड है उसको आचार्य भी बोला जाता है। एक और संघ है रामगुरु का, he is also an आचार्य, he also has all the 4 तीर्थ है ना कि नहीं है उनके पास, बताओ? साधु साध्वी श्रावक श्राविका है ना, राइट? मैं ऐसे
एक पहले हो गए थे श्रमण संघ के उमेश मुनि जी महाराज साहब, जिनको अनु आचार्य के नाम पे बोला जाता था। उनके बाद कौन आचार्य बने हैं मुझे पता नहीं है, बट वो भी संघ एग्जिस्ट कर पाए, बहुत अच्छा पालता है, परफेक्ट पालता है। तो उनके पास भी चतुर्वेदी संघ है, उनका हेड भी आचार्य है। मैंने आपको एक और भी बोला था, बड़वाला संप्रदाय को भी मैं जानती हूँ कि बहुत छोटा संघ है, गुजरात में ही सेंटर्ड है, वेरी स्मॉल संघ, हार्डली एनीबडी नोस बिकॉज इट इज जस्ट 60 साधु एंड साध्वी। पर होने के बावजूद भी उनके पास भी श्रावक हैं, श्रावक साधु है यानी तीर्थ है, उनके जो हेड है वो आचार्य है। इज इट ट्रू? तो 4 आचार्यों को तो मैं जानती देखती हूँ, बट इससे डेफिनेटली ज्यादा है। आई एम श्योर साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे चतुर्वेदी संघ वाले आचार्य होंगे, राजस्थान में होंगे, पंजाब में होंगे, हर ज्योग्राफिकल लोकेशन में होंगे, जिनको मैंने एक्सेस नहीं किया, विच इज ऑल्सो प्रायोरिटी, कि मैं उनको नहीं मिल पाई हूँ क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के कोई में रहने वाले चतुर्वेदी संघ को नहीं जानती हूँ। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? राइट? Remember, Pooja, you were telling me that I was asking you who's your acharya, तो तुमने एक आचार्य का नाम लिया, and I said I don't know that आचार्य भगवंत, remember? हाँ? So then you told me कि आप बड़ी साधु वंदना के बारे में कभी-कभी रेफर करते हो, तो जिसने बड़ी साधु वंदना लिखी थी वो जयमल जी महाराज साहब जो है, उनके संघ को मैं बिलोंग करती हूँ, remember? See, I have never met that आचार्य भगवंत or that संघ people. ना मैं उनकी, तुम्हारे अलावा मैं किसी और श्राविका को नहीं जानती, उनकी किसी साधु को नहीं मिली। Maybe that geographical location is very different, इसलिए मैं एक्सेस नहीं कर पाई। But do they exist? So how can I say they don't exist? Tell me, Pooja. Are you clear? हाँ? So just जरूरी नहीं कि आप उनसे मिले हो। भरत क्षेत्र में तो फिर भी आप मिले हो, ऐरवत महाविद्य के तो आचार्य और चतुर्वेदी संघ से तो आप डेफिनेटली नहीं मिले हो, बट वहां के आचार्य भी जब यदि नमो आयव्यानंद में क्वालिफाई करते हैं, तो क्यों भरत क्षेत्र के आचार्य भगवान जिनके आपने दर्शन नहीं किए हैं, आप उनको नहीं जानते हो, नहीं मिलने का मौका मिला है, तो दैट डज नॉट मीन कि वो आचार्य नहीं है। अंडरस्टूड? भारत क्षेत्र में ही, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे आचार्य एग्जिस्ट करते हैं। ट्रस्ट मी, देयर आर लॉट ऑफ देम। ओके, आर वी वेरी क्लियर? तो जब भरत क्षेत्र में इतने सारे आचार्य हैं, ऐरवत में भी एरिया सेम होने से ज्यादा हो सकते हैं, मल्टीपल आचार्य हो सकते हैं, पढ़ाई द्वीप में 150 तो मिनिमम है, बेयर मिनिमम है, याद रखना। कंचन आंटी ये भी बोलती है, कई बार एक ही टाइम में एक ही संघ 2 आचार्य बनाता है, एक ही संघ में 2 आचार्य बनाते हैं, क्योंकि हमेशा आचार्य से ना धर्म की प्रभावना ज्यादा होती है। ढेर सारे लोग आते हैं, ढेर सारे लोग जैनिज्म फॉलो करते हैं। साधु के आने से धर्म की प्रभावना से मल्टीपल टाइम्स आचार्य के आने पे वो जोश होता है लोगों में। इसीलिए कई बार क्या होता है कि एक आचार्य ने ऐसे भी मेंशन आता है कि 2 आचार्य बनाए, एक आचार्य नॉर्थ में देख रहा था, एक आचार्य साउथ को देख रहा था, एक ही संघ में भी ऐसे 2 आचार्यों की घोषणा की, और उसके बाद वापस उनको योग्यता नहीं मिली तो उन्होंने एक आचार्य को बनाया। ये आप बोलो कि कहाँ लिखा है? नंदी सूत्र में देखिए, नंदी सूत्र के बिगिनिंग के अंदर तीर्थंकर आवलिका के बाद आचार्य आवलिका आती है। उसके अंदर आता है कि पहले सुधर्मा स्वामी आचार्य थे, फिर जम्बू स्वामी आचार्य बने, फिर प्रभव स्वामी ऐसे तीसरे नंबर के, चौथे, पांचवे, ऐसे करते 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 आचार्य बने। तो एक बार ऐसे आता है कि एक ही के बाद 2 शिष्य थे जो बहुत योग्य थे, उन्होंने दोनों को आचार्य बना दिया, दोनों को अलग अलग जियो लोकेशन में भेज दिया, पर उसके बाद उन दोनों ने मिलकर एक आचार्य को बनाया, विच इज ऑल्सो ओके, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। So multiple acharyas are also possible. Are we very clear? Huh? आंटी, Yeah, Pooja. 170 मैक्सिमम तीर्थंकर जम्बू द्वीप में है। नहीं, 170 तीर्थंकर अढ़ाई द्वीप में थे। 170 तीर्थंकर अढ़ाई द्वीप में इस मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, आज की डेट में 20 तीर्थंकर है, बट रेस्ट ऑफ द अढ़ाई द्वीप में जिन शासन चल रहा है, ये गारंटी तीर्थंकर भगवंत ने बता के गए।
जिन शासन चलेगा वहां पे। ये 20 क्यों? तीर्थंकर जो है वो तो जम्बू द्वीप में ही है ना। क्या चीज? 20 विहरमान जो तीर्थंकर है, नहीं पूरे अढ़ाई द्वीप के ही हैं। अढ़ाई द्वीप में 20 तीर्थंकर हैं और जम्बू द्वीप में सिर्फ 4 हैं, पहले 4। बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी भगवान, के नाम में भूल गई। स्वामी, सुबाहु स्वामी, युगंधर स्वामी, सिमंदर स्वामी, सिमंदर स्वामी और युगंधर स्वामी सुमंदर भगवान, ठीक है। स्वामी, हाँ, युगंधर ये 4 तीर्थंकर भगवान जम्बू द्वीप में है पूजा। ओनली 4 आर देयर इन जम्बू द्वीप। 8 घातकी खंड 8 अर्धपुष्करार में एग्जिस्ट करते हैं। पर ऐसे भी भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान ने बोला कि महाविदय में जिन शासन कभी नहीं रुकता है, कभी भी बंद नहीं होता है, हमेशा चौथा आर्य जैसी पर्याय रहती है। वहां पे टाइम चेंज नहीं होता है ना, चौथे आर्य जैसा टाइम चलता है, वहां आरा परिवर्तन नहीं होता है, तो जिन शासन हमेशा चलता है। पर तीर्थंकर के एब्सेंस में जिन शासन कैसे चलेगा? आचार्य चला रहे हैं। गॉट इट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ा होता है। आज की डेट में तो भरत एरवत के अंदर 5वां आरा चल रहा है, इसीलिए हमारे यहाँ भी आचार्य है, एरवत क्षेत्र में भी आचार्य है, ठीक है। जब भरत और एरवत के अंदर 6ठा आरा चालू हो जाएगा तो जिन शासन नहीं रहेगा। आपको पता है भरत और एरवत में सिर्फ महाविदय में रहेगा, सो सिर्फ वहां के आचार्य माने जाएंगे। देयर विल बी 0 आचार्य इन एरवत एंड भरत। ये समझ में आ गया? हाँ, तो नेक्स्ट सवाल खड़ा होता है कि जब भरत क्षेत्र में दूसरे तीर्थंकर भगवंत का शासन चल रहा था, पूरे अढ़ाई द्वीप में हर जगह हर खंड में तीर्थंकर भगवंत थे। ओके, ऑल ऑफ देम हैड तीर्थंकर भगवंत। तब कितने आचार्य थे बाय द वे? एनीबडी? हाउ मेनी? नहीं थे। नहीं थे। वेरी गुड। सो ये इज इट अंडरस्टूड कि 0 भी हो सकते हैं, बट ये कहना कि 0 भी होते हैं इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज हमको कई चीजों से पता लगता है। लाइक उत्तराध्ययन सूत्र का एक चैप्टर है जिसका नाम है केशी गौतम संवाद। ओके, केशी संवाद का मतलब होता है डायलॉग, दो जनों के बीच में डायलॉग हुआ, उसका रिकॉर्ड था। एक आदमी थे महावीर स्वामी भगवान के पहले गणधर गौतम स्वामी भगवान, और दूसरा आदमी कौन था? महावीर स्वामी भगवान से पहले 23rd तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ भगवान। तो उनके जो साधु और आचार्य उनके शासन के चौथे पटधर थे केशी कुमार श्रमण। चौथे पटधर का मतलब होता है 4th नंबर के आचार्य थे पार्श्वनाथ भगवान के, केशी कुमार नाम के आचार्य भगवान। ओके, वो बहुत दूर रहते थे। तो जब महावीर स्वामी भगवान 24वें तीर्थंकर बने ना, तो उनको पता नहीं लगा, तो वो भी वो क्या कर रहे थे, वो केशी कुमार श्रमण पार्श्वनाथ भगवान की पाठ परंपरा के हिसाब से जैन धर्म पाल रहे थे। और एक टाइम में ऐसा आया कि एक ही गांव के अंदर दोनों विराजमान थे, मतलब महावीर स्वामी भगवान के गौतम स्वामी भगवान भी आ गए वहां पे, और पार्श्वनाथ भगवान के जो साधु थे 4th नंबर के आचार्य भगवान वो भी आ गए। दोनों जगह पे आ गए, और दोनों एक दूसरे को देख के बोलते हैं, अरे तुम भी जैन, हम भी जैन, तुम्हारा भी मोक्ष मार्ग है, हमारा भी मोक्ष मार्ग है, तुम्हारे भी तीर्थंकर भगवंत है, मेरे भी तीर्थंकर भगवंत है, फिर हम में ये डिफरेंस क्यों? तो इस पे डायलॉग होता है जो बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर आता है। उस चैप्टर के एंड में केशी कुमार श्रमण क्वेश्चंस करते जाते हैं, और गौतम स्वामी भगवान बड़े आदमी है क्योंकि वो गणधर की पोस्ट पे है, और जो केशी कुमार श्रमण है ना, इवन तो वो 4 ज्ञान के धारणहार हैं,
फिर भी वो एक आचार्य पद पे है। गणधर हमेशा बहुत सुपीरियर लेवल का आदमी होता है, उसकी वजह से आंसर कौन देता है? गौतम स्वामी भगवान आंसर देते हैं। तो पूरा जब क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म हो जाता है तो केशी कुमार श्रवण गौतम स्वामी भगवान को बोलते हैं कि मैं कन्विंस हो गया हूं कि पार्षद भगवान बोल के गए थे कि 24 तीर्थंकर भगवंत होते हैं और मेरे बाद भी एक और तीर्थंकर भगवंत आएंगे महावीर स्वामी भगवान नाम के। तो मुझे आपकी बातों से पता लग गया है कि उनका अवतरण हो गया है, मतलब उनका शासन चालू हो गया है और आप उनके गणधर हो। तो मेरा अभी काम होता है कि मैं अपने पार्श्वनाथ भगवान का जो धर्म है उसको वाइंड ऑफ करके, मतलब 4 याम धर्म को बंद करके मैं 5 महाव्रत अपने में आरोपण करूं, मतलब 5 महाव्रत को अंगीकार करूं। इस तरह से वो बोलते हैं और वो गौतम स्वामी भगवान से री दीक्षा लेते हैं। इसको बोलते हैं छेदोपस्थानिक दीक्षा के अंदर आते हैं और वो 5 महाव्रत अंगीकार करते हैं और वो इस तरह से ट्रांसफर होते हैं 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में कई लोग। ओके, बट ऐसे भी कई लोग हो सकते हैं जो जोग्राफिकली, जैसे केशव कुमार श्रवण तो किसी तरह से महावीर स्वामी भगवान के लोगों को मिल गए और उन्होंने उन लोगों ने एग्री कर लिया कि अच्छा तुम महावीर स्वामी भगवान 24वें तीर्थंकर में भगवंत है और उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया 5 महाव्रत में। पर मान लो किसी वजह से केशव कुमार श्रवण जिद करके बैठ जाते, नहीं मुझे पता तो लग गया है कि ये 24वें तीर्थंकर है, पर हम लोग अपने आप को जो पार्श्वनाथ भगवान का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बंद करके 24वें तीर्थंकर के शासन को नहीं करेंगे, तो याद रखना ऐसे आचार्य और ऐसे साधु को विराधक साधु बोला जाएगा कि उन्होंने अपने मोहनीय कर्म के उदय से राग द्वेष करके नेक्स्ट तीर्थंकर भगवंत को एक्सेप्ट नहीं किया, और ऐसे आचार्य और साधु को विराधक साधु बोला जाता है। याद रखना, इट इज अ बैड थिंग। ओके, तो जनरली अडेप्ट कर जाते हैं, बट किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से केशी कुमार श्रवण ऐसी जोग्राफिकल पोजीशन पे होते कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी महावीर स्वामी भगवान नाम के किसी भी तीर्थंकर को या उनके शासन के किसी भी साधु को जिंदगी भर कभी नहीं मिलते। होता है ना कि बहुत दूर रहते, कभी कोई ऐसे जोग्राफिकल लोकेशन में मिलते ही नहीं, और वो पार्श्वनाथ भगवान का जिन शासन चलाते रहते और आचार्य पद में रहते, तो वो विराधक नहीं होते। इन दैट केस वो आराधक ही रहते। समझ में आ गया? हाँ, तो ऐसा थर्ड लेवल का ऑप्शन यदि हो जाता है कि दूसरे के भरत क्षेत्र में जब दूसरे लेवल के तीर्थंकर भगवंत का शासन चल रहा है, ढाई द्वीप में 170 आचार्य भगवंत तीर्थंकर भगवंत एग्जिस्ट करते हैं, 170। तो दूरदार के एरिया में कोई पहले शासन का कोई आचार्य भगवंत गलती से रह गया हो और उसको नहीं पता लगा है कि नया तीर्थंकर भगवंत आ गए हैं, इन दैट केस कोई आचार्य भगवंत रह गया हो तो वो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अंडरस्टूड? मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस दे रही हूं कि 0 भी हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं 0 बोलो, जरूरी नहीं कि जब हर जगह 170 तीर्थंकर भगवंत है तो आचार्य 0 हो सकते हैं। ये भी नहीं बोला क्योंकि दूरदार के एरिया में आचार्य पन्ना रह सकता है, दैट इज ऑल्सो ओके। अंडरस्टूड? पर मिनिमम 150 जैसे आज है मिनिमम आचार्य तो एग्जिस्ट आज की डेट में कर रहे हैं। आज की डेट में जब आप नमो आर्यानंद करते हो तो मिनिमम 150 आचार्य भगवंत ढाई द्वीप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो जिन शासन की बहुत ब्यूटीफुल तरीके से चला रहे हैं। ओके, बट 150 जो मैंने मिनिमम बोला ना, इससे हमेशा ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि एक से ज्यादा आचार्यों का होना नॉर्मल गिना जाता है। इज इट क्लियर? ओके, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नंबर का और जोग्राफिकल लोकेशन आपको पता लग गया है, कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और कितने नंबर है, ये समझ में आ गया है। कोई सवाल?
सो तीर्थ में तीर्थंकर भी होते हैं, आचार्य भी होते हैं और केवली भगवान भी होते हैं, दे ऑल एग्जिस्ट। या बट तीर्थंकर होंगे तो आचार्य भगवंत नहीं होंगे ना। अच्छा, मैं यदि नमो आर्यानंग करती हूँ तो मैं कैसे वर्ड यूज करती हूँ? यदि मुझे तीर्थंकर सॉरी आचार्य भगवंत को डिस्क्राइब करना होता है तो मैं ऐसे बोलती हूँ, इन एब्सेंस ऑफ अ तीर्थंकर भगवंत, आप ही जिन शासन को चला रहे हो, उनके हेड हो और बहुत सारी धर्म की प्रभावना कर रहे हो। तीर्थंकर की ज्ञान की वजह से वो तीर्थंकर की आज्ञा में ही रहते हैं, वो तीर्थंकर की आज्ञा के बाहर नहीं जा सकते हैं, वो अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं। मतलब आचार्य कांट डिसाइड के यार मुझे लगता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव चेंज हो गया है, तो लेट मी अलाउ मोबाइल फोन्स, क्योंकि मोबाइल फोन्स हैज बिकम अ नेसेसिटी। ही कांट डू दैट। व्हाई कांट ही डू दैट? शोभा जी, आगम ने कहीं बोला कि मोबाइल कैन बी अलाउड, ऑल दीज थिंग्स कैन बी अलाउड, मॉडर्नाइजेशन विल बी अलाउड, विल इट बी अलाउड? नो। आप बोलेंगे नहीं, 2500 साल हो गए, इतने साल हो गए। तो आप ये कहना चाहते हो महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ था ना, तो उनको सब कुछ पता था फ्यूचर में क्या होने वाला था। उन्होंने अपना जो सिस्टम बनाया है ना, ये आखिरी दिन तक के लिए अडेप्टेड है। उसमें कहीं नहीं बोलना कि मोबाइल अलाउड है, ये सब मॉडर्नाइजेशन अलाउड है, ये अलाउड है कि आप घर बना सकते हो, आप खाना खुद कुक कर सकते हो, कहीं अलाउड नहीं किया है। अपवाद मार्ग में भी अलाउ नहीं किया गया है। अंडरस्टूड? So Acharya Bhagwant is the head of the tirth in absence of a tirthankar. वो तीर्थंकर की पाठ पे बैठे हैं, कुछ तीर्थंकर का काम करते हैं, कुछ गणधरों का काम करते हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का काम वो करते हैं। सो लेट अस डिस्कस उनका काम, जॉब प्रोफाइल समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ना मैं आप लोगों को एक दो चीजें बताना चाहती हूँ, सो दैट आप लोगों को कहीं गलती से ये ना समझ में आ जाए। मैं अच्छी तरीके से आपको बोल चुकी हूँ कि यदि मैं 4 आचार्यों को जानती हूँ, तो जब मैं पूजा से बात कर रही थी, उसने कोई नए आचार्य का नाम लिया, आई डिडंट नो दैट, आई हैव टू एक्सेप्ट देम। इज इट पॉसिबल कि मैं अपनी कट्टरता से पूजा के आचार्यों को एक्सेप्ट नहीं करूँ, बोलूँ नहीं नहीं 4 ही एग्जिस्ट करते हैं, 5वां एग्जिस्ट नहीं करता है? कैन आई डू दैट? व्हाई कांट आई डू दैट? मैं दादागिरी क्यों नहीं मार सकती? क्यों नहीं मार सकती मैं दादागिरी? एनीबडी? जब हम आचार्य को जब हम नमो करते हैं, तब वो पूजा आचार्य को जब हम नमो करते हैं, तो जितने भी आचार्य हैं उन सबके लिए हम लोग नमो करते हैं, नॉट फॉर स्पेसिफाइड आचार्य। वेरी गुड। तो जैसे सिद्ध भगवंतों को पूजा तुम नहीं जानती हो कि कौन कौन सिद्ध भगवंत है, क्योंकि अनंत है, क्या सबको जानती हो? क्या नहीं जानती हो? अरिहंत में भी सबको जानती हो? क्या कुछ नहीं जानती हो? राइट? साधुओं को भी ढाई द्वीप में किसी को नहीं जानती हो, पर जब वंदन नमस्कार करते हो तुम्हारी वंदना जाती है ना। तो ढाई द्वीप में रहने वाले जब जब नमो आर्यानंद करते हो, सभी आचार्य जिनमें आचार्य के गुण उत्पन्न हो गए हैं, उन सबको वंदन नमस्कार जाता है। अंडरस्टूड? पर जब हम कट्टरता से एक आदमी को करते हैं कि नहीं ये ही आचार्य है और कोई नहीं है, याद रखना तुम उन दूसरे आचार्यों की अभिनय असाधना करते हो और कर्मबंध करते हो और बहुत बाजा बजाते हो अपनी आत्मा का। द चॉइस इज योर्स। कट्टरता मत दिखाओ बिकॉज ऑफ दैट रीजन। ओके, तो अभी मैं कॉन्सेप्ट बता दिया है मैंने, अभी मैं कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज में जा रही हूँ, जॉब प्रोफाइल समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो जिन जिन आचार्यों का नाम या जिन जिन संघों का नाम मैं नहीं जानती पर इस क्लास में बैठे हैं, जैसे मैं मंदिरवासी साधुओं को नहीं जानती हूँ, मैं दिगंबरों के साधुओं को भी नहीं, बहुतों को नहीं जानती हूँ, पर यदि उनके पास चतुर्विधि संघ है, वो शुद्ध ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तीर्थंकर की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं कौन होती हूँ बोलने के लिए बॉस तुम्हारा तीर्थ नहीं है, तुम आचार्य नहीं हो? क्या मेरे में इतनी कैपेसिटी आ गई है? आंसर है नहीं आ गई है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? हाँ, लीव इट ओपन एंडेड। आप सोचो कि जो भी आचार्य के पद में हैं,
उसको मेरा वंदन नमस्कार जा रहा है। वेरी क्लियर। गोइंग टू द नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल का मतलब होता है उनका काम क्या होता है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। पहला तो काम ये होता है, हेड होने वाला जो हेड, जो किसी भी जगह का जो हेड होता है, चाहे वो घर का हेड हो, चाहे कोई एनजीओ का हेड हो, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो ना, उसमें कुछ योग्यता होनी चाहिए, तभी उस आदमी को हेड बनाया जाता है। ओके, तो उस योग्यता को संपदा नाम से बोला जाता है कि ये इस लेवल की संपदा जिस आदमी में होती है ना, 8 संपदा आचार्य भगवंत की बोली गई। मैं उसके बेसिस पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के आचार्य का एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कट्टरता के लिए मैं आपको ना एक चीज बताना चाहती हूँ, जिससे आपको समझ में आता है कि आप में से कई लोग बड़े कट्टर होते हैं तो उनके लिए क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम क्रिएट बता रही हूँ। एक उदयन नाम का राजा था, उसका बेटा था अभिजीत कुमार। वो बहुत वर्दी था, वर्दी मतलब वो राजा बनने के काबिल था। ऑब्वियसली राजा जब अपने बेटे को देखता है कि मेरा बेटा राजा बनने के काबिल होता है तो वो बहुत खुश होता है। एक बार वो जब तीर्थंकर भगवंत के पास बैठा होता है तो उसको वैराग्य आ जाता है। वो कहता है मैं अपने घर जाता हूँ और घर जाके ना अपने बेटे को राजा बनाता हूँ और वापिस आपके पास आके दीक्षा ले लेता हूँ। तो तीर्थंकर भगवंत उसको हाँ बोल देते हैं। वो रास्ते में जाते जाते सोचता है कि राजा बनना कितना शिट काम है। कभी युद्ध करना पड़ता है, कभी मृत्यु दंड देना पड़ता है, कभी आजीवन किसी को जेल में डालना पड़ता है। बहुत कर्मबंध का कारण है राजा बनना। राजा उनका परिग्रह ज्यादा, राजा बनना बहुत कर्मबंध का कारण है। इतना बेकार काम जो है, इतने कर्मबंध का कारण जो पोजीशन हो, मैं अपने बेटे को ये पोजीशन, मेरा बेटे को मैं इतना प्यार करता हूँ, क्यों अपने बेटे को एक गंदी पोजीशन दूं, क्यों वो भी कर्मबंध करेगा। ये वो रास्ते में सोच के आता है और घर आके वो अपने बेटे को अभिजीत कुमार को राज्य नहीं देता है। वो अपने भांजे को बुलाता है और उसको अपना कंट्री का राजा बना देता है, अपने भांजे को राजा बना देता है। और आगे चल के वो दीक्षा लेके साधु बन जाता है। अभिजीत कुमार जो होता है उसको बहुत बुरा लगता है। जस्ट सोचो कि तुम्हारा बाप तुमको अपना कंट्री नहीं देके किसी और को राजा बना दे, तुमको बुरा लगेगा ना, किसी को भी लगेगा, है ना। उसको भी बहुत बुरा लगा। वो उस जगह को छोड़ देता है, पैलेस करके दूसरी जगह जाके रहने लग जाता है कि यार ऐसी जगह पे तो मुझे रहना ही नहीं है। वो दूसरी जगह मतलब अपना वो सिटी छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। वहां जाके वो बहुत धर्म ध्यान करता है, यहाँ तक कि संधारा भी करके मरता है। ओके, बट अंदर से ना उसको अपने पापा पे बहुत गुस्सा होता है कि मेरे पापा ने जो किया वो अच्छा नहीं किया, कंट्री मुझे देना चाहिए था पर किसी और को दे दिया। ही इज सुपर एंग्री विद हिज फादर। तब तक उसके पापा जो दीक्षा ले चुके थे उनको केवल ज्ञान भी हो जाता है और वो सिद्ध भगवंत भी बन चुके होते हैं। तो वो कैसे वंदन नमस्कार करता है, वो कहता है मैं सभी सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता हूँ एक्सेप्ट माय फादर। वो ऐसे बोलता है। He is very angry. He knows that my father is wrong. आपको पता है उसकी गति क्या थी उस अभिजीत कुमार की? वो बिना मरने के वक्त इवन तो संधारा करता है पर बिना इस गलती की आलोचना करके बिना करे मर जाता है और वो भवनपति में जाके उत्पन्न होता है। इसका मतलब वो विराधक सम्यक दृष्टि था, क्योंकि यदि वो विराधक सम्यक दृष्टि नहीं होता, आराधक होता, तो वो वैमानिक में जाके देव रूप में उत्पन्न होता। पर वो किस में उत्पन्न हुआ? भवनपति में जाके उत्पन्न हुआ। इसका मतलब उसने किसकी आराधना की? सिद्धों की आराधना की। आप बोलोगे नहीं नहीं, वो तो सभी सिद्धों को बहुत विनय करता था, बट वो एक सिद्ध को बुरा बोलता था कि नहीं बोलता था? तो आप में से कई लोगों को एक आचार्य बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप बोलते हो नहीं यही आचार्य हैं, बाकी का आर नॉट गुड इनफ।
और उनको अपने मोहनीय कर्म के उदय को नहीं पहचान के, अपने राग और द्वेष को नहीं पहचान के, अपने राग और द्वेष को बंद नहीं करते हुए, और एक आचार्य को ही पकड़ के, आपके आचार्य बहुत अच्छे हैं, मैं मानती हूँ आपके आचार्य परफेक्ट है, राइट? जैसे पूजा के आचार्य, आई एम श्योर जो भी आचार्य भगवंत है बहुत अच्छे हैं, या मेरे आचार्य बहुत अच्छे परफेक्ट होने के बावजूद भी राग और द्वेष से मैं दूसरे आचार्यों को बोलती हूँ वो आचार्य नहीं है, तो आपको क्या लगता है मैं आचार्य की असाधना नहीं कर रही हूँ? कर रही हूँ ना? प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक, ओके? अंडरस्टैंड, जब आप कट्टरता दिखाते हो तो आप बहुत सारे आचार्य और साधु की अभिनय असाधना कर रहे हो, और वो कर्म बंध की रिकॉर्डिंग हो रही है। आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत अपने गुरुओं की बहुत सेवा करता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा गुरु भक्त हूँ। याद रखना, जब तक आप बोल रहे हो मेरे को ये आचार्य बहुत अच्छे लग रहे हैं, तब तक तो सही हो, पर अंदर एक भी सेंटेंस जा रहा है कि ये ही है और कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां पे आप असाधना कर देते हो। सो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। आर यू वेरी क्लियर? आज के बाद पूजा तुम्हारे अंदर कट्टरता आएगी? हाँ, नेवर नेवर एवर, ओके? वरना बर्बाद तुम ही होगी। डन? Why are you compromising yourself? राग द्वेष मत करो। You are not that powerful to decide who remains an acharya, who is not an acharya. You are not that powerful. Okay? So, आचार्य के अंदर क्या क्या योग्यता होती है, उसमें पहली योग्यता ये है कि वो शिथिलाचारी, मतलब वो आगम के विरुद्ध काम ना करे, ये जरूरी है। सो मान लो जो एक आचार्य है और वो बहुत शिथिलाचारी है, मतलब आगम के रूल्स को ब्रेक करता है, तो क्या वो आचार्य बोला जा सकता है? क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अभी तो मैंने बोल दिया कि यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल आचार्य हु आर देयर, बट अभी मैं बता रही हूँ कि कौन आचार्य नहीं है। यदि वो तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं है, तीर्थंकर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, शिथिलाचारी हो गए। शिथिलाचारी का मतलब होता है मॉडर्नाइज हो चुके हैं, तीर्थंकर की आज्ञा को नहीं फॉलो करते हैं, जैसे रात्रि भोजन त्याग करते हैं, खाना बोलते हैं प्लीज मुझे उपाश्रय में आके खाना दे जो, टिफिन दे जाओ, राइट? या अग्नि का सेवन करते हैं, ये सब करते हैं, जीवों का आरंभ करते हैं। तो क्या वो आचार्य बोले जा सकते हैं? याद रखना, वो आचार्य भगवंत नहीं है, शिथिलाचारी नहीं हो सकते हैं। तीर्थंकर की आज्ञा के अंदर उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो जितने भी आचार्य अपने आप को आचार्य बोलते हैं पर शिथिलाचारी हैं, दे आर नॉट आचार्य। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं व्यवहार नए से चारित्र को देखो, यदि कोई चारित्र पाल रहा है यू कैन एक्सेप्ट देम एज आचार्य, बट चारित्र दिख रहा है कि सारे रूल्स को ब्रेक कर रहा है वो सामने वाला आचार्य, यू डू नॉट हैव टू फॉलो देम, यू डू नॉट हैव टू फॉलो। आपने कभी वो स्टोरी सुनी है सुबुद्धि नाम के प्रधान की? एक राजा था, सुबुद्धि नाम का जो प्रधान था, वो उसको कन्विंस कर लेता है दीक्षा के लिए, और वो दीक्षा ले भी लेता है, तो वो राजा होता है, तो वो आचार्य बन जाता है, और वो सुबुद्धि नाम का प्रधान और उसके साथ 500 शिष्य विचरण करते हैं। आगे चल के जब वो बीमार पड़ता है ना, तो उसकी बहुत सेवा की जाती है में, तो बीमार वाले साधु को ना दिन में भी सोना अलाउड होता है और बहुत सारी चीजें अलाउड हो जाती है, तो वो वैसे करने लग जाता है। पर जब वो आचार्य ठीक हो जाता है, उसके बाद भी उसका मन ही नहीं करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने का, तो सारे जो साधु भगवंत होते हैं ना, उनको टेंशन में आ जाते हैं कि ये क्या कर रहा है आचार्य, ही इज ब्रेकिंग ऑल द रूल्स। तो सुबुद्धि नाम का प्रधान जो साधु बन चुके थे, वो दूसरे साधु को क्या करता है कि ऐसे आचार्य के साथ रहना गलत काम है, तो तुम एक काम करो, तुम लोग विहार करके आगे निकल जाओ, मैं अपने गुरु के साथ रह के इसको वापस स्थिर करने की कोशिश करूंगा, बट यदि ये नहीं सुधरा तो मैं इसको छोड़ के मैं भी तुमको ज्वाइन करूंगा, बट मुझे कोशिश करने दो इसको चेताने की, इसको वापस धर्म में स्थित करने की। और वो जब एक बार प्रतिक्रमण कर रहा था, तो
वो उत्कृष्ट वंदना जो होती है ना, वो जब करने के लिए अपने गुरु के उसने पैर छुए तो गुरु को बड़ा गुस्सा आया, हाउ डेयर यू डिस्टर्ब मी। वो प्रतिक्रमण के टाइम में आचार्य भगवंत सो रहे थे, ऐसा अलाउड है क्या प्रतिक्रमण मत करो और सो जाओ? अलाउड है? अलाउड ही नहीं है, दैट ही इज ब्रेकिंग द रूल्स, प्रमाद में थे। तो वो बड़ा डांट लगाते हैं, हाउ डेयर यू डिस्टर्ब मी, मैं तो सो रहा था। तो वो बहुत विनय से सॉरी बोलता है कि मैंने गलती कर दी, प्लीज माफ कर दीजिए, मैं तो बस आपके धर्म की सुख साता पूछ रहा था, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। तो आचार्य तब सोचता है कि यार ये तो सही काम कर रहा था, मैं ही गलत हूँ कि मैं ही प्रमाद कर रहा हूँ। तब उसको रियलाइज होता है, वो उसका प्रायश्चित लेता है, वापस धर्म में स्थित होता है और वापस सही रास्ते पे आ जाता है। आई एम गिविंग यू आगम से प्रूफ कि यदि आचार्य शिथिलाचारी हो गया है, मतलब तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं है, तो he is not an आचार्य। Is that clear? नेक्स्ट है मैं 8 संपदा, वो पक्षपात नहीं करता। व्हाट इज पक्षपात नहीं करना? उस आचार्य का मोहनी कर्म बहुत ज्यादा श्रेयोक्षम माना गया है और वो राग और द्वेष आदमी नहीं करता है और वीतराग दशा में फंक्शन करता है, तो एक को पसंद करता है और एक को नहीं पसंद करे, दैट इज नॉट दैट। वो पक्षपात नहीं करता। याद रखना, जिस घर में घर का जो हेड ऑफ द फैमिली पक्षपात करता है ना, वो घर कभी भी पनपता नहीं है, उसमें आगे चल के झगड़े होते हैं, देखो ध्यान से। पर जिस घर के अंदर 10 बेटे भी हों पर घर का हेड पक्षपात नहीं करता है ना, वो घर बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं। सो घर का हेड भी बनना है तो उसमें आप पक्षपात नहीं कर सकते हो। तो सोचो, एक आचार्य यदि पक्षपात करेगा, जिन शासन का बाजा बजने की पूरी संभावना है। तो सेकंड क्वालिटी क्या चाहिए कि वो पक्षपात नहीं करे, वो वीतराग दशा में जिन शासन चलाए। अंडरस्टूड? ये 2 मेन रिक्वायरमेंट है। इसके बाद मैं 8 संपदा से आचार्यों का वर्णन कर रही हूं। ओके, पहला है आचार संपदा। 8 संपदा का वर्णन चालू कर रही हूं। आचार संपदा में है आचार्य भगवंत जो होते हैं वो तीर्थंकर भगवंत की आज्ञा में सारे आचार पालते हैं, खुद भी पालते हैं और पलवाते भी हैं। राम चालीसा के अंदर एक लाइन है, पंचाचार पलावे पाले, मतलब खुद ही नहीं पालते हैं, पलवाते भी हैं। तो आचार संपदा नाम का पहली संपदा है कि वो खुद भी पालते हैं। दिस इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि यदि आचार्य भगवंत ये सोचे कि अब तो मैं आचार्य बन गया, अब मुझे साधु के फॉलो करने की क्या जरूरत है, इट्स ओके इफ आई ब्रेक द रूल्स। रिमेंबर, उसको खुद पालना ही पड़ेगा, नहीं तो ही विल नॉट रिमेन एन आचार्य। दिस इज द फर्स्ट प्रूफ। और एक और एंगल से देखो तो साधु के हमने कितने गुण देखे थे? 27 गुण देखे थे ना, आई डोंट रिमेम्बर, 27 थे ना, उपाध्याय के शायद 25 थे, आई थिंक 27 गुण थे आज साधु के। सारे 27 साधु के गुण को कंप्रेस करके आचार्य का एक गुण बना दिया। क्या गुण बना दिया? आचार संपदा, एक गुण। ओके, जो बाकी गुण है ना, दे आर मोर। सो आचार्य, इवन दो आचार्य इज अ साधु, आप आचार्य को साधु पद में भी वंदन नमस्कार कर सकते हो, फिर भी आचार्य और साधु में जमीन आसमान का डिफरेंस है। इसीलिए जो एक नॉर्मल साधु है आचार्य को भगवान तुल्य समझता है, मतलब बहुत ही हाई लेवल का समझता है और जमीन आसमान का ज्ञात रखता है अपने में। वो आचार्य को अपने लेवल का नहीं समझता किसी भी तरीके से। पर कई बार ऐसे भी साधु होते हैं जिनको लगता है कि यार मेरा जो गुरु है ना, मेरा आचार्य, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो मुझे ना, वो ओल्ड हो गए हैं ना, तो मुझे उनकी तरफ से उनको हेल्प करना है डिसीजन मेकिंग में, और मुझे मेरे डिसीजन ज्यादा बेटर है मेरे गुरु में। जिस साधु में ये विचार आ जाए ना, तो समझ जाना वो साधु अपने आप को बर्बाद होने, मतलब वो कभी ना कभी, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम जब वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अविनय गुण तो उत्पन्न हो गया है। आप ये बोलोगे कि ये एग्जाम्पल मैं क्यों कोट कर रही हूँ, ये बहुत नॉर्मल चीज है।
बहुत साधुओं में इस लेवल का अभिनय उत्पन्न हो जाता है कि वो अपने ही आचार्यों का अभिनय कर बैठते हैं। ये नॉर्मल चीज है। दे थिंक दे आर सुपर इंटेलिजेंट। प्लीज डोंट डू दैट एवर। मान लो कोई साधु या आचार्य रूल्स ब्रेक करते हैं, यानी जो आगम में वर्णन आता है कि कैसे स्वाध्याय करना चाहिए, कैसे प्रतिलेखना करना चाहिए, क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए, कैसे विहार करते रहना चाहिए, कितने दिन एक जगह पे रहना है, कितने दिन नहीं रहना है, कैसे शांत मन से कायोत्सर्ग करना चाहिए, व्याख्यान देना चाहिए, ये पूरे जितने भी आचार हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो नहीं पालता या उसको ब्रेक करता है ना, तो आचार्य का काम होता है उसको प्रायश्चित देने का। So this job is also a part of आचार संपदा, कि वो खुद भी आचार पालते हैं, दूसरों से पलवाते हैं, जो नहीं पाल पाता, गलती कर देता है, उसको प्रायश्चित देके उसको वापस विशुद्ध करके वापस कंप्लायंस बनाते हैं। ऐसा साधु, ये भी काम आचार्य का है। कई बार आचार्य अपनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नेचर दिखा के ये चीजें पुश करते हैं कि आचार में कहीं दोष ना लग जाए। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दे चुकी थी कि ज्ञानगज के अंदर आचार्य भगवंत ने रूल बना दिया है कि चाय और कॉफी कोई नहीं लेगा, साधु भगवंत नहीं लेंगे। श्रावक कैन ड्रिंक, अचित होता है कैन ड्रिंक, बट साधु भगवंत नहीं लेंगे। क्यों? ऑब्वियसली जिस साधु को नशा, ये एक एडिक्शन इश्यूज होते हैं ना, आप और मैं सब लोगों को होंगे, कॉफी और चाय का एडिक्शन हम है ना, हम लोगों को है। पर यदि ये साधु को हो जाएगा एडिक्शन, तो साधु भी गोचरी के जो दोषों में दोष लगा के किसी भी तरह से गरम गरम चाय की इच्छा रखेगा ना। इस वजह से वो रूल्स ब्रेक करेगा गोचरी के और सब कुछ के। तो आचार्य भगवंत कैन शो मोर स्ट्रिक्टनेस, ये उनके प्रोगेटिव में आता है। ओके, तो आचार संपदा समझ में आ गया। तो आप कभी किसी आचार्य को ग्रेट बोल रहे हो तो ये बोल सकते हो, वाह, खुद ही 5 महाव्रत पालते हैं और दूसरों से पलवाते हैं। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब। आज की डेट में आप अपने बच्चों को भी कुछ बोलते हो तो वो आपकी बात मान जाते हैं क्या? तो इतना बड़ा चतुर्विधि संघ जिसमें कितने साधु कितने साध्वी हैं, एवरीबडी हैज इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स। आपको क्या लगता है साधु साध्वियों में प्रॉब्लम्स नहीं होती है क्या? बहुत होती है। ज्ञानगज के आचार्य भगवंत कई बार ये वर्ड्स बोलते हैं, निभ लो निभा लो। जब दीक्षा देते हैं तो ये वर्ड्स बोलते हैं। तुमको एक दूसरे साधु को आपस में भी जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं ना, निभ लो निभा लो, ये छद्मस्तों का सिंघाड़ा है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, ये केवलियों का सिंघाड़ा नहीं है। केवली भगवंत में झगड़े नहीं होते हैं, केवली भगवंत में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होते हैं। छद्मस्त का सिंघाड़ा मतलब एक ग्रुप जो होता है उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होते हैं, पसंद नापसंद भी होते हैं, क्योंकि राग द्वेष होते ही है मोहिनीकरण के उदय की वजह से। अंडरस्टूड? सो आज आप आचार्य भगवंत को इस गुण से बोलो कि वो 5 महाव्रत खुद भी पालते हो। मेरे खुद के बच्चे भी नहीं सुनते हैं, बट उस आचार्य खुद भी 5 महाव्रत पालते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि सारे साधु साध्वी उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। और नहीं साधु साध्वी, उनको संघ के जो श्रावक है वो भी अपने श्रावक की मर्यादाओं में रहते हैं। शोभा जी, जिस संघ के श्राविका हो, क्या आप अपने संघ के श्रावक के रूल्स फॉलो करते हो कि नहीं फॉलो करते हो आचार्य के बताए अनुसार? राइट विजय श्री जी, आप भी फॉलो करते ही होंगे अपने संघ में। आप बोलोगे मैं तो श्राविका हूँ, मुझे आचार्य को सुनने की क्या जरूरत है? आचार्य 4 लोगों के हेड होते हैं, साधु के ही हेड नहीं होते हैं, श्रावक और श्राविका के भी हेड होते हैं।
आपको भी उनकी बात माननी पड़ेगी। अंडरस्टूड? एनीवे, तो आचार संपदा मैंने पढ़ा दिया। सोचना कितना मुश्किल काम है ये काम। सेकंड है श्रुत संपदा। वी कैन फिनिश टू। श्रुत संपदा, श्रुत संपदा और वाचना संपदा, ये दो संपदा ऐसी है जिसमें उपाध्याय भगवंत के, याद है मैंने 25 गुण बताए थे कि वो टीचर्स होते हैं और उनको सारा ज्ञान आता है, वो पढ़ाते हैं। याद है मैंने उपाध्याय भगवंत का पूरा बताया था। वो सारे गुण एक में डाल के, मतलब दो संपदा में डाल दिए, श्रुत संपदा और वाचना संपदा। ये दो गुणों में करके रेस्ट एक्स्ट्रा गुण आचार्य के बता दिए। तो श्रुत संपदा में क्या होते हैं, क्या बोला जाता है कि जो आचार्य भगवंत होते हैं ना, वो बहुश्रुत होते हैं। बहुश्रुत का मतलब होता है सारे जितने भी अवेलेबल ज्ञान होता है उस टाइम का, उस सबको, सब उस आगमों के जानकार होते हैं। सिर्फ सूत्र नहीं जानते, उनके अर्थ जानते हैं। अर्थ के अलावा महावीर स्वामी भगवान क्या बोलना चाहते हैं उस टॉपिक पे, क्या नहीं बोलना चाहते, रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स, आगम में क्या बोला गया है और क्या नहीं बोला गया है, और उसके अंदर के रहस्य तक को पहचानते हैं, उसके मर्म भी पहचानते हैं। ये लोग अपने ही धर्म के को नहीं जानते, दूसरे धर्मों को भी जानते हैं। क्यों दूसरे धर्मों को जानते हैं? क्योंकि हेड ऑफ द चतुर्वेद जैन है, इज एन इमेज टू द आउटसाइड कम्युनिटी ऑल्सो। कोई आपको और मेरे को नहीं पहचाने, बट आचार्यों को देखो, इंडिया के दूसरे धर्म वाले भी रिकॉग्नाइज कर देंगे कि यार वो जैन धर्म, मतलब उस आचार्य का 5-6 आचार्यों के नाम खड़ा कर ले लेंगे। सो दैट इज व्हाई उनको अपने धर्म के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, दूसरे के सारे कंटेम्प्रेरी धर्मों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा उनको अनेकांतवाद के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे 4 प्रमाण, 4 निक्षेप, 7 नए और सप्तभंगी, इन सब पे भी बहुत जबरदस्त कमांड होती है। वो 100% ज्ञान के धारणहार होते हैं। उनकी उच्चारण शुद्धि भी एकदम क्लियर है, मतलब दे डोंट स्टैमर, एकदम क्लियर बोलते हैं। उनके जो वचन हैं वो बहुत हित मित वचन बोलने वाले हैं, मतलब हर आत्मा का भला करने वाले हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि तुम दूसरे संघ के हो कि मेरे संघ के हो, वो एक चीज देखेंगे आप में कि क्या आप मोक्ष में जाने वाले हो, क्या आप मोक्ष में जाने वाला इंसान है, तो वो आप में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आप मेरे संघ के नहीं हो, किसी और संघ के हो। कभी आचार्य ये नहीं पूछेगा कि भाई तुमको मेरे को आचार्य मानते हो कि किसी और को आचार्य मानते हो। He will not ask. Why will he not ask? It's not his job. वो यही देखेगा कि मैं अपने ज्ञान से कैसे सामने वाले आदमी को मोक्ष में भेज दूं। That's all his job with his श्रुत संपदा. Okay? तो ऐसे कई आचार्य हिस्ट्री में हो गए जिन्होंने ये संपदा का बहुत बेखूबी से अपना मतलब प्रदर्शन किया। एक आचार्य का नाम है देवाधिगणी श्रमाश्रमण। वो एक ऐसे आचार्य थे जिनको एक पूर्वों का ज्ञान था। उसके पहले कभी भी आगम लिपिबद्ध नहीं थे। लिपिबद्ध का मतलब है लोग बोलते थे और लोग उसको मेमोरी में कंठस्थ कर लेते थे, तो कहीं भी रिटन डाउन नहीं था। रिटन डाउन नहीं होने से मेमोरी से ये चलता था। एक बार देवाधिगणी श्रमाश्रमण ने कुछ चीज श्रावक के घर से लेके आए और उन्होंने बोला कि सनसेट के पहले मैं ये चीज श्रावक को वापस दे दूंगा। कई चीजें ऐसे होती है। उन्होंने सनसेट के बाद जब प्रतिक्रमण कर रहे थे, ही रियलाइज कि वो चीज मेरे पास पड़ी रह गई और मैं श्रावक को वापस देना भूल गया। तब उनको ये समझ में आ गया है कि 5वें आर्य में इस लेवल का काल दोष चालू हो चुका है कि मेमोरी हैज बीन अफेक्टेड, और मेमोरी अफेक्ट होने से जो हमारे पास श्रुत ज्ञान होगा ना, वो भी धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। तो मेरे लिए ये बेस्ट काम होगा कि जितना भी अवेलेबल ज्ञान है मैं उसको लिपिबद्ध कर लूं, तो ये जो ज्ञान है ना, ये
गुम नहीं हो जाए, गुम मतलब मेमोरी से खत्म नहीं हो जाए। तो उस आचार्य ने क्या किया, वो हेल्प ली श्रावक और दूसरे साधुओं से और राजाओं से, और जितना भी अवेलेबल ज्ञान था उसको लिपिबद्ध किया था। ये एक माइलस्टोन आचार्य रहे उस टाइम के। यदि वो लिपिबद्ध नहीं करते तो आज भी हमारे पास उस लेवल का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि देखो आज हमारे पास सारे आगम क्या बोलते हैं, बुक की फॉर्म में है ना, राइट। फिर भी भगवती सूत्र कितना परसेंटेज गायब हो चुका है, कितना कम ज्ञान रह चुका है। तब 36,000 क्वेश्चंस थे, अभी कितने रह गए हैं, कुछ भी नहीं रह गए हैं। सब कुछ ज्ञान लुप्त होता चला जा रहा है, और ये फ्यूचर में भी लुप्त होता चला जाएगा। इफ यू आर रिकॉर्डिंग इट, इजंट इट अ बेटर थिंग? ये आचार्य ने पहली बार लिपिबद्ध किया, ये आचार्य की बहुत ग्रेट थैंक यू था। आप नंदी सूत्र में के बिगिनिंग में आचार्य, मेरे को जब आचार्य भगवंत को थैंक यू देना होता है फॉर व्हाट दे कंट्रीब्यूटेड, और मुझे उत्कृष्ट रसायन लाना होता है, तो नंदी सूत्र के बिगिनिंग में तीर्थंकर आवलिका के बाद ये आचार्य आवलिका के अंदर सुधर्मा स्वामी भगवान से लेके बहुत सारे आचार्यों का वर्णन आता है कि उस आचार्य ने ये कंट्रीब्यूशन किया, उस आचार्य ने ये कंट्रीब्यूशन किया। सब हर आचार्य का अलग अलग लेवल पे श्रेयोक्षम होता है ज्ञान के एंगल पे। तो कई आचार्य व्याकरण में बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने बहुत टीका चूर्णी लिखी है। देखो कितनी टीका चूर्णी, भाष्य और जो मैटर ग्रंथ लिखे ना, वो बाद के आचार्यों ने लिखे। क्यों लिखे? बिकॉज उनको उस लेवल के ज्ञान का श्रेयोक्षम था, उन्होंने लिखा, एंड इट इज अ वैल्यूएबल बुक फॉर जैन कम्युनिटी। ओके, ये आचार्यों की ही देन है। जैसे एक आचार्य का नाम है कुंद कुंद स्वामी आचार्य हुए, जो दिगंबर उनको बहुत मानते हैं, जिन्होंने समयसार नाम का एक ग्रंथ लिखा। ऐसे वो लोग उनको ग्रंथ बोलते हैं, सो आई एम आल्सो सेइंग इट एज अ ग्रंथ। सो इट इज लाइक अ बुक, ओके, लिखा। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, इट्स अ ब्यूटीफुल एनालिसिस of नौ तत्व in निश्चय point of view. Amazing thing. That was his contribution. उनका श्रेयोक्षम उस दिशा में चला, उन्होंने उसका कर दिया। कई कई आचार्यों ने टीका चूर्णी, जितने भी उपांग लिखे हैं, वो किसी न किसी आचार्यों ने ही लिखे। भद्रभाऊ स्वामी 14 पूर्वधर थे लास्ट, स्थूली भद्र 10 पूर्वधर थे लास्ट। सबके अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन आते हैं। एक वज्र स्वामी नाम के आचार्य हुए, जो उस उम्र में सबसे छोटे आचार्य थे, उनका भी वर्णन आता है। वन ऑफ माय फेवरेट आचार्य, उम्र में बहुत छोटे थे, फिर भी इस लेवल का, हाई लेवल का श्रेयोक्षम था कि उन्होंने बहुत जबरदस्त धर्म की प्रभावना की मैक्सिमम टाइम तक। बेसिकली वो ज्ञान, तो कोई ग्रामर में एक्सपर्ट होता है तो उस लेवल के मतलब विवेचन करके, रिकॉर्डिंग्स करके धर्म की बहुत प्रिजर्व कर जाता है। बहुत आचार्यों के नाम सुनोगे आप। Any आचार्य भगवंस नाम you want to say? Anybody has memory? टीका चूर्णी भाष्य, जब कंचन आंटी पढ़ाती ना तो कई बार बोलती है कि उस आचार्य की ये धारणा थी, मलयगिरी आचार्य की ये धारणा थी, उस आचार्य की ये धारणा थी, कई बार आंटी बोलती है। श्रुत संपदा में ग्रेट थे। इज इट वेरी क्लियर? ये उपाध्याय का इतने सारे 25 गुण थे, उसको कंप्रेस करके एक गुण बना दिया। क्या गुण बना दिया? आचार्य का एक गुण। तो बहुत एंगल से देखो तो आचार्य और उपाध्याय दोनों टीचर्स हैं, फिर भी इससे पता लगता है कि उपाध्याय भगवंत और आचार्य भगवंत में डिफरेंस कितना ज्यादा है। जैसे एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास हर तरह की मिनिस्ट्री होती है। डिफेंस मिनिस्ट्री अलग हो सकती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री किसी के पास हो सकती है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ऐसे कितने सारे मिनिस्टर्स होते हैं ना। एक इंडिया के है ना मिनिस्टर्स, राइट। तो जो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री को देखता है, उपाध्याय भगवंत जो है वो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री को देखते हैं और किसी मिनिस्ट्री को नहीं देखते हैं। पर जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो सारी मिनिस्ट्री को देखता है। ही इज, और जिस मिनिस्ट्री का कोई हेड नहीं होता है, उस मिनिस्ट्री को भी देखता है। प्राइम मिनिस्टर और जो एक
एक मिनिस्ट्री का जो हेड में जो डिफरेंस है ना, वही आचार्य और उपाध्याय में डिफरेंस है। आचार्य भगवंत के पास सारी मिनिस्ट्रीज हैं और उपाध्याय भगवंत के पास एक ही मिनिस्ट्री है, वो है एजुकेशन मिनिस्ट्री। इज इट क्लियर? तो कई लोग क्या समझते हैं आचार्य उपाध्याय ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, नहीं, उनमें भी जमीन आसमान का फर्क है। उपाध्याय भगवंत बहुत ग्रेट होने के बावजूद भी आचार्य भगवंत उनसे मिलियंस, उपाध्याय भगवंत से अनंत गुना ज्यादा ग्रेट पद है। ये चीज मैं आपको इसीलिए बोल रही हूं कि गलती से भी कई बार क्या होता है, पर्सनालिटी आचार्य भगवंत की ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और उपाध्याय भगवंत की ज्यादा पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग होती है ना। कई बार, यू नो, देयर आर सर्टेन पीपल हु आर एबल टू टॉक वेरी नाइसली, कन्वे अ वेरी नाइस मैसेज, व्याख्यान अच्छा देते हैं। ऑब्वियसली उपाध्याय भगवंत में ये कमांड होती है, पर आचार्य भगवंत में नहीं होती है ना। तो कई श्रावक लोग क्या करते हैं, उपाध्याय भगवंत को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना चालू कर देते हैं और आचार्य भगवंत को साइड पे कर देते हैं। याद रखना, नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। आचार्य विल रिमेन तीर्थंकर की पार्ट पे बैठा हुआ बहुत हाई लेवल का आदमी। ओके, उपाध्याय भगवंत आर नथिंग कंपेयर्ड टू एन आचार्य। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सो ये गलती मत करना कि just because उपाध्याय भगवंत are super intelligent, can crack anything, are super great and have a great personality, have a hitting power, everything. Do not underestimate an acharya. He is millions of times, अनंत गुना ज्यादा great पद है उपाध्याय भगवंत से भी। Is that very clear? कहाँ प्रूफ मिलता है? दो संपदा, एक ये शुद्ध संपदा और आगे चल के जब हम भाषा संपदा कंबाइन करके उपाध्याय के सारे गुण आ गए। अंडरस्टूड? कभी गलती से भी ये गलती मत कर देना। आप बोलोगे ये सब एग्जाम्पल्स मैं क्यों कोट कर रही हूं? मैंने खुद अपनी आंखों से किसी साधु को ये बोलते हुए सुना है, यार माय आचार्य इज नॉट गुड इनफ इन टेकिंग डिसीजंस, आई नो बेटर। ये साधु, आप देखो आसपास ये सब होता है, साधु में भी ये दिमाग आ जाता है। एंड द प्रॉब्लम इज श्रावक में भी इस लेवल का दिमाग आ जाता है। हाँ यार, ये आचार्य इज नॉट दैट ग्रेट, दिस साधु इज बेटर ऑफ। ऐसा होता है, वो साधु को आचार्य से ग्रेट मानने लग जाते हैं और संघ को का तोड़ देते हैं, पॉलिटिक्स चालू कर देते हैं। और पॉलिटिक्स करके चतुर्विधि संघ का जो बाजा बजाते हैं, उसका दोष, उसका जो पाप है, वो किस लेवल का पाप है, खुद सोच के देखो। इसको बोलते हैं महामोहनीय नाम का पाप है। वो जो महामोहनीय कर्म के जो बंध के जो कारण है ना, वैसा है। आई होप आप में से आप इस तरह के श्रावक हो कि कभी इस लेवल की चेष्टा न कर दो कि कभी एक साधु को आचार्य से ग्रेट समझ लो, उपाध्याय को आचार्य से ग्रेट समझ के उनके आचार्य के डिसीजंस को सुपरसीड कर दो। ऐसे कभी भाव मत लाना। ये भाव भी आ जाए ना, वहीं बैठ के प्रायश्चित का प्रोटोकॉल चालू कर देना, नहीं तो आप बचोगे नहीं। आप में से किसी ने अपने पास्ट में इस तरह की गलती की है, प्लीज रिकॉर्ड इट, आचार्य के पास जाओ और मिच्छामी दुक्कड़म देके आओ। उसी आचार्य के पास चले जाओगे ना, बोल दोगे ना कि मैंने ही आपके सामने यार ये गलती कर दी है, मैंने ही आपके बारे में बुरा सोच लिया है, वो भी तो भी उनको बुरा नहीं लगेगा, वो तुमको प्रायश्चित दे देंगे। आई एम टेलिंग यू दैट आचार्य इतने ग्रेट लोग होते हैं। ओके, ये मैं एग्जाम्पल्स इसलिए स्लो मोशन में जा रही हूँ, एग्जाम्पल्स के साथ जा रही हूँ। आपको लगेगा इतने गलत काम कौन करता है, इतने गलत काम तो कोई कर ही नहीं सकता, ना श्रावक करेगा, ना साधु करेगा, ना उपाध्याय भगवंत करेंगे। अरे बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। ढूंढने जाओगे ना 50 आपको मिल जाएंगे। आप हैव यू एवर हर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स? मोहनीय कर्म का उदय कई साधुओं को भी नहीं दिखाई देता है, श्रावकों को भी नहीं दिखाई देता, और इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। आप यदि आप श्रावक हो, आप साधु के अम्मा पिया हो। अम्मा पिया का मतलब होता है माँ और बाप की तरह उनका ध्यान रखो। यदि साधु के मन में भी कोई ऐसे, या उपाध्याय भगवंत के मन में भी भाव आ जाए कि आई नो बेटर देन आचार्य, बिकॉज फॉर सम रीजन आई एम बेटर इन सम वेज देन आचार्य, और वो आचार्य का अभिनय करने लग जाए, तो आप श्रावक होके
अपना अम्मा पिया मतलब माँ बाप का कर्तव्य निभाओ और उस साधु को स्थिर करो धर्म में कि ये तुम्हारा लोभ कषाय है, दैट यू नो बेटर, और मान कषाय है कि यू आर सुपीरियर इन योर नॉलेज। ओके, प्लीज शट इट डाउन। इसमें तुम कर्म बंद कर रहे हो, आई विल नॉट स्टैंड बाय इट। प्लीज इसमें सुधरो और वापस जिन शासन में विनय क्रिएट करके आचार्यों का विनय करो। आप में से प्लीज ऐसे कोई भी श्रावक नहीं होना चाहिए जो आचार्य की अविनय असाधना कर दे। गलती से भी ये गलती मत करना, नहीं तो जिन शासन आपको कितने भवों तक नहीं मिलेगा, यू डोंट रियलाइज। आई होप यू आर रियलाइजिंग व्हाट आई एम सेइंग। आई एम गोइंग स्लो ऑन आचार्य पद, बिकॉज ये आचार्य पद बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे को समझ नहीं आता है। इज दिस गुड इंफॉर्मेशन? तो इतनी इंफॉर्मेशन आज मैंने सिर्फ 2 संपदा, आचार संपदा और शुद्ध संपदा पढ़ाया है आपको। अगली क्लास में देयर आर लॉट ऑफ अदर संपदा, और अलग अलग तरीकों से मैं आप लोगों को आचार्य के गुण और आचार्य के कैरेक्टरिस्टिक्स और जो जो प्रॉब्लम्स आचार्य के पद में आती है ना, वो काउंटर करने समझाने की कोशिश करूंगी। तब तक आप कॉन्सेंट्रेट करो ज्योग्राफिकली अढ़ाई द्वीप में तीर्थंकर की आज्ञा में विचरण करने वाले जितने भी साधु भगवंत हैं, 150 तो मिनिमम है, उन सबको वंदन नमस्कार करो कि आप कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेके चल रहे हो। आप गलत जाते हो तो जिन शासन का विच्छेद हो जाता है। इमेजिन करो आज के कोई भी आचार्य भगवंत है, चाहे वो प्रकाश मुनि जी महाराजा हैं, चाहे वो राम गुरु हैं, या कोई भी आचार्य भगवंत है, वो डिसाइड करते हैं कि चलो यार मोबाइल जरूरी है, तो चलो मोबाइल अलाउ कर देता हूं मैं अपने साथियों को। मान लो एक गलती करते हैं, क्या होगा? गलती उससे प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जिन शासन का ही विच्छेद हो जाएगा। आचार्य के नॉट गो रॉन्ग। अंडरस्टूड? दैट बिग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर ऑन द शोल्डर्स ऑफ आचार्य भगवान। इस तरह से आचार संपदा और शुद्ध संपदा से उनका विनय करो कि उनमें उपाध्याय के भी सारे गुण हैं, साधु के भी सारे गुण हैं, और उससे कहीं गुना ज्यादा उनमें गुण हैं। और ऐसे आचार्य भगवान जिन शासन की कितनी जबरदस्त प्रभावना करके क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यू डोंट नो। वी विल डिस्कस दैट एज अ मैटर ऑफ टाइम। ओके, वी विल डिस्कस all the acharyas I know, we'll discuss all the acharya भगवंत you know, and उनमें क्या है, we will all discuss that. आई होप आप बहुत विनय करके अपने जितने भी आचार्यों को जानते हो उनका बहुत नमो करके, बहुत कर्मों की निर्जरा करके बहुत हलुकर्मी बनोगे। आई एम 100% श्योर ऑफ दैट। ठीक है? और इस इशू पे नमो आर्या नाम को गलत तरीके से समझ के, कहीं भी गलत तरीके से इंटरप्रेट करके कर्म बंद मत करो, प्लीज इसका ध्यान रखना। और अभी तक कर लिया है कट्टरता की वजह से, तो हम इच्छामी दुक्कड़म देके इसका प्रायश्चित का प्रोटोकॉल कर सकते हो। आप कोई भी आचार्य भगवंत के पास जाके उनको बोल सकते हो कि मैंने आचार्य पद सही तरीके से नहीं समझा था और मैंने गलतियां कर दी है। आर वी क्लियर? सो डू मैक्सिमम नमो टू आचार्य भगवंत। ढेर के ढेर कर्म हटते हैं हलुकर्मी बन के। मैक्सिमम लोग आप लोग तीसरे भव में मोक्ष में जाने की उत्कृष्ट अनुकंठा रखिए। प्लीज कंटिन्यू विद दैट साधना। ओके, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू।